हेलो दोस्तों, नॉलेज डीप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहला है वर्क फ्रॉम डेज। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days, then a is 1 day's work is 1 by n। ये देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है, ये दो है, ये साइड है टाइम, ये साइड है वर्क। ठीक है, तो इफ आई आस्क यू कि कोई बंदा 2 दिन में एक काम करता है, 2 दिन में एक काम करता है, तो ऑब्वियसली एक दिन में, ये टाइम वाला सेक्शन है, एक दिन में हाफ काम करेगा, आधा काम, राइट। इसका मतलब ये है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये जो दिख रहा है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और यही यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में। ये जो फॉर्मूला डेराइव्ड हुआ है, दिस शोज कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। डेज फ्रॉम वर्क। इफ एज 1 day's work is 1 by n, then a can finish the work in n days। अगेन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। यहाँ पे 1 days का वर्क 1 by n दिया है, तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो ऑब्वियसली n निकलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कुछ रेशियोज दिए हैं। इफ a is thrice as good a workman as b, अगर a b से 3 गुना अच्छा है, यानी रेशियो दिया है, then ratio of work done by a and b is equals to 3 as 1, obviously। ratio of times taken by a and b reverse to that means inversely proportional to work done by a and b। 3 as 1 था उनका वर्क डन, अभी टाइम रहेगा 1 as 3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। if a and b can do a work in 8 days, b and c 12 days, and ABC together can finish it in 6 days, then what is work done by A and C? A and C का वर्क डन कितना रहेगा? हमारे पास A प्लस B प्लस C का वर्क डन दिया है 6, B प्लस C का 12 दिया है, और A प्लस B का 8 दिया है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन में मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/6 है। जैसे मैंने बताया कि a b c तीनों का काम, तीनों मिला के वो 6 दिन में काम करते हैं पूरा, तो एक दिन का काम रहेगा 1/6। सिमिलरली a प्लस बी मिला के वो काम 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में 8 दिया है, 8 days। a and b can do a work in 8 days, that means 1 day's work is 1/8। Similarly, B plus C का 1 day's work is 1/12। Now I have to derive what is the work done by C। अब मेरे पास C के लिए मेरे पास क्वेश्चन, ये इक्वेशन कैसे बनेगा? A plus B plus C का 1 day's work माइनस B plus C का 1 day's work, बिकॉज मुझे C का निकालना है, मुझे, तो A plus B plus C माइनस A plus B, तो 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/24। सिमिलरली ए का भी मैं उसी तरह से निकालूंगा। a प्लस बी प्लस सी का दिया है मेरे पास। नाउ a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस 1/12। अभी c का एक दिन का काम है ये, a का एक दिन का काम है ये। नाउ a प्लस बी दोनों मिला के एक दिन का काम कितना रहेगा? इतना, 1/8। दैट मीन्स कि एक दिन का काम वो इतना रहेगा 1/8, तो वो काम पूरा करने के लिए वो A प्लस बी 8 days लगाएंगे, 8 दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। एक बात ध्यान में रखना कि एक कंप्लीट वर्क एक रहता है, 1 रहता है हमेशा, 1 इज कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो 8 दिन में उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है A can finish a work in 24 days, B in 9 days, C in 12 days। B and C start the work but are forced to leave after 3 days। यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है, यानी B and C स्टार्ट तो करते हैं बट 3 दिन के बाद वो काम छोड़ देते हैं, यानी 3 ही दिन करते हैं।
अभी आपको निकालना क्या है कि रिमेनिंग वर्क डन बाय ए, व्हाट इज द वर्क डन बाय ए आफ्टर 3 days। ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चंस के हिसाब से हमने यहाँ पे पुट किया कि बी प्लस सी का 1 days वर्क कितना होता है। बी पूरा काम 9 दिन में करता है, इसलिए एक दिन का काम 1/9 हुआ। सी का एक दिन का काम 1/12 हुआ, तो दोनों मिला के दोनों का 1/7/36 एक दिन का हुआ, राइट। बी प्लस सी का वर्क डन बाय बी एंड सी इन 3 days। अगर ये एक दिन में 7/36 कंप्लीट करते हैं तो 3 दिन में कितना रहेगा, 3 × 7/36, 7/12। रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया कि टोटल वर्क इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो 1 - 7/12 इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क 5/12। अभी देखते हैं, नाउ 1/24 वर्क डन बाय ए इन 1 day। क्वेश्चन के हिसाब से एक ए कितने दिन में एक काम कंप्लीट करने के लिए 24 days लेता है, तो एक दिन में वो 1/24 लेगा। एक दिन में वो 1/24 लेता है, तो 5 रिमेनिंग वर्क कितना हुआ अपना 5/12। देखिए, एक एक दिन में 1/24 लेता है, तो 5/12 लेने के लिए कितने दिन लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, तो 5/12 वर्क डन बाय ए इन 10 days। तो ऑप्शन में से ये आंसर रहेगा अपना, सिंपल है। एक दिन में जो 1/12 को 24 करेगा, तो 5/12 में कितना करेगा, 10 days। थर्ड देखते हैं, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। He works at it for 8 days and then y finish it in 16 days। यानी पहले x 40 दिन काम करता है, देन 40 दिन काम करता है, वो 8 दिन में फिनिश करता है। He works at it for 8 days and then y finish it in 16 days। रिमेनिंग वर्क y फिनिश करता है 16 दिन में। How long will they together take to complete the work। अगर दोनों मिलते हैं x and y, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन से है, देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा लिखा है कि x का 8 days में कितना काम होगा। अगर एक दिन में वो 1/40 काम करता है, तो 8 दिन में कितना होगा 1/5। नाउ रिमेनिंग वर्क, वो 8 दिन के बाद छोड़ देता है, रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा। जैसे मैंने बताया, कंप्लीट वर्क इज ऑलवेज 1, सो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5 रिमेनिंग वर्क। नाउ 4/5 वर्क इज डन बाय y इन 16 days। 16 दिन में work 4/5 were done by y in 16 days। y is 1 day's work कितना रहेगा, 1/16 into 4/5, राइट। अगर वो 4/5 16 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/16 into 4/5। Hence complete work done by y is equals to reverse of that, 16 into 5/4 is equals to 20 days। अभी देखते हैं, x 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/40, y इज 1/20। अभी अपने पास x का आया है, क्वेश्चन में दिया है, y का हमने निकाला है, राइट। x प्लस वाई का एक दिन का काम कितना हुआ 3/40, राइट। क्योंकि हमें निकालना है दोनों मिलके कितने दिन में वो काम कंप्लीट करते, तो x प्लस वाई टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन रिवर्स ऑफ दैट। 3/40 रिवर्स 40/3 इज इक्वल टू 39 1/3। 39 1/3 डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे दोनों मिला के, राइट। सो आंसर इज 39 1/3। चौथा है, fourth is A and B together can do a piece of work in 30 days। A having work for 16 days, B finishes the remaining work alone in 44 days। In how many days shall B finish the whole work alone। यहाँ पे डेटा के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि A and B together can do a piece of work in 30 days। A plus B 30 हो गया, राइट। A having work for 16 days, A 16 days काम करता है, B remaining work alone in 44 days।
44 डेज में वो रिमेनिंग वर्क फिनिश करता है। तो हाउ मेनी डेज बी शैल फिनिश द होल वर्क अलोन, वो बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। ए तो 16 दिन में करता है, देन रिमेनिंग वर्क जो है बचा हुआ काम वो बी करता है। अगर सिर्फ बी रहा काम करने के लिए तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा। ऑप्शन से है, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, लेट्स एज वन डेज वर्क इज एक्स एंड बीज वन डेज वर्क इज वाई, बिकॉज हमें एक किसी का एक दिन का काम दिया नहीं है अभी तक, ए का भी नहीं दिया है, बी का भी नहीं दिया है, और बी का हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स नोट करता हूँ और डिनोट करता हूँ और बी को वाई डिनोट करता हूँ वन डेज वर्क, तो वन डेज वर्क के हिसाब से मेरा दोनों का 30 डेज तो दोनों मिला के काम करता है, ठीक है। एक वर्क वन दैट वर्क इज बीइंग डन बाय ए प्लस बी इन 30 डेज, दोनों मिला के 30 डेज में होता है। तो एक दिन में दोनों का कितना होगा, 1/30। सो इस इक्वेशन को मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूँ तो 16x प्लस 44y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। सॉल्विंग यानी प्रॉपर फॉर्म में मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से ये 16x प्लस 44y है मेरे पास। सॉल्विंग these two equations we get x is equal to 1/60 and y is equal to 1/60। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये एक तो यहाँ से बन गया और एक 16x प्लस 44y, ये हो गया मेरा क्वेश्चन के हिसाब से। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे 20 वन डेज वर्क मिल जाता है 1/60। तो बी कितना काम करेगा, वो 60 डेज में काम करेगा कंप्लीट काम। सो आई थिंक दिस इज योर आंसर, 60 डेज, राइट। सी इज योर आंसर। Question 5. A and B can finish a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days, C and A in 20 days. Right? That means A plus B दिया है, B plus C दिया है and C plus A दिया है. They all together for 10 days. तीनों मिला के 10 दिन में काम करते हैं. When B and C leave. When B and C leave, how many days more will A take to finish the work? सब मिला के 10 दिन में काम करते हैं। जब बी एन सी छोड़ के चले जाते हैं तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट। तो ऑप्शन ये है, देखते हैं आंसर क्या है। डेटा के हिसाब से हमारे पास दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, यानी तीनों का वन डेज वर्क हमने निकाला। आपको पता है कि दोनों ए प्लस बी ने 30 में किया था, बी प्लस सी ने 24 में और सी प्लस ए ने 20 में, तो तीनों का हमने ये निकाला, राइट। अभी मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी मेरे पास ट्वाइस हो गया, ये ट्वाइस ए प्लस बीज वन डेज वर्क इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/8। Therefore, a plus b plus c's one day's work is equals to 1/8 into 1/2 is equals to 1/16। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 10 डेज, तीनों मिला के जैसे आपको पता है क्वेश्चन में दिया है, तीनों मिला के 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो हो गया। अगर वो एक दिन में तीनों 1/16 करते हैं तो 10 दिन में कितने करेंगे, 10 इंटू 1/16 दैट इज 5/8। रिमेनिंग वर्क इज 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8। नाउ एज वन डेज वर्क इज इक्वल टू कितना, अभी मेरे पास देखिए क्या है कि तीनों का 1/16 is a plus b, right, माइनस 1/24। 1/24 किसका आएगा, 1/24 आएगा b प्लस सी का। देखिए यहाँ पे b प्लस सी का 1/24 है, दोनों मिला के एक दिन का काम। तो उसमें से मुझे a माइनस करना है, तो ये तीनों a प्लस बी प्लस सी से मैंने b प्लस सी माइनस किया तो बचता है a का वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/48। So 1/48 work done by A in 1 days, right? So remaining work 3/8. 3/8 work done by A is equals to in 18 days, right? यानी A 18 days में काम फिनिश करता है। 6. A plus B can do a job together in 7 days. A is 1 and 3/4 as efficient as B. The same job can be done by A alone in how many days? राइट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि
बताइए है कि ए प्लस बी दिया है 7 डेज, देन ए इज 1/3/4 एज इफिशियंट एज बी, यानी रेशो दिया है, एफिशिएंसी दी है कि इतना ये एफिशिएंट है, ए 1/3/4 यानी 1.75 एफिशिएंट है कंपेयर टू बी, तो ए अलोन कितना काम करेगा कितने दिन में? ऑप्शन ये है, देखते हैं आंसर क्या है। ए इज 1 डेज वर्क, रेशो दिया है जैसे कि मैं बताया कि ए और बी में जो एफिशिएंसी का रेशो दिया है वो ये है कि ए इज 1 डेज वर्क एज बी इज 1 डेज वर्क इज इक्वल्स टू 7/4, ये जो है ना, ये 1.75, 1 and 3/4 का 7/4 होता है, तो ये यहाँ से आया है, एंड उसको रेशो में 1 है बिकॉज बी इज 1, तो दिस रेशो बिकम 7/4। लेट्स ए एंड बी इज 1 डेज वर्क बी 7x and 4x रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। अगर हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास रेशो है, अभी हमारे पास तो कोई 1 डे वर्क है नहीं इन लोगों का, तो हमने ये अज्यूम किया कि ए एंड बी का 1 डेज वर्क is 7x and 4x. Now 7x plus 4x is equals to 1/7, because हमें क्वेश्चन में दिया कि a प्लस बी दोनों मिला के 7 दिन में काम करते, अगर वो 7 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में 1/7 करेंगे, राइट। तो एक दिन का हमारे पास का इक्वेशन ये है, a का एक दिन 7x है, b का एक दिन 4x है, इज इक्वल टू 1/7। अगर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो x यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे, तो ये अननोन फैक्टर यहाँ पे मुझे x पता चल गया है, तो मुझे मैं मल्टीप्लाई करके a का मैं इक्वेशन में 7x में डाल के a का 1 डेज वर्थ निकाल सकता हूँ, दैट इज 1/11। सो 1/11 a का आधा एक दिन में, तो योर आंसर इज 11 डेज बिकॉज a finishes the work in 11 days alone, right? Question number 7. 20 women can do a work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of a man and a woman? अगेन यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो में हमें ऑप्शन से देखिए 4/3, 4s3, 3s4, 5s3 एंड डेटा इंसफिशिएंट। कभी कभी डेटा इंसफिशिएंट ये भी आंसर रह सकता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर बार नहीं रहेगा बट कभी कभी रहता है। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। सॉल्यूशन यहाँ पे पुट है कि 20 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, सो 20 वुमेन्स 1 डेज वर्क इज ऑब्वियसली 1/16। अगर 20 लेडीज कंप्लीट करती है 16 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितने करेंगी? 1/16। हेंस वन वुमेन्स 1 डेज वर्क इज व्हाट? एक लेडी का एक दिन का काम कितना रहेगा? 20 का इतना है, तो एक लेडी का कितना रहेगा? ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 20। 1/16 into 1/20 is equals to 1/320. Similarly 16 and 16 into 15 men can complete the work in 1 day. यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है, सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी लगाया है कि यहाँ पे देखिए 16 men can complete the same work in 15 days। यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था 16-20 का लॉजिक फिर से यहाँ पे लगाया, 16-15 men can complete the work in 1 day, hence one man 1 day's work is what? Again by this logic यहाँ पे 1/240 आता है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट? हमें क्या है, रेशियो निकालना है सिर्फ, ये एक लेडी का वर्क और एक आदमी का वर्क एज 1 डेज वर्क बाय वुमन। So 1s3 as 1/3 as 1/4 is 4s3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 4s3 इज योर आंसर, ये इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. अगेन यहाँ पे efficiency दी है, that means रेशियो दिया है, that too in percentage में, right? The number of days taken by Tanya to do the same work is what? ऑप्शन से है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है।
द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साक्षी एंड तान्या। देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि तान्या इज 25% मोर इफिशिएंट देन साक्षी। दैट मीन्स इफिशिएंसी 25% मोर है तान्या की काम करने में। अगर तान्या एक काम 100 दिन में करती है तो साक्षी डेफिनेटली वही काम 125 दिन में करेंगी, बिकॉज तान्या 25% मोर इफिशिएंट है, यानी उसको कम टाइम लगेगा, तो साक्षी को टाइम ज़्यादा लगेगा, बराबर। तो टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये साक्षी 125 दिन में काम करेगी और तान्या 100 दिन में करेगी, बिकॉज 25% मोर इफिशिएंट देन साक्षी। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 5s4। सपोज तान्या टेक्स x days टू डू द वर्क। अगर हमने ये सपोज किया है कि x डेज में वो कंप्लीट करती है तान्या, तो ये इक्वेशन के हिसाब से 5s4, 5 साक्षी का है, 4 तान्या का है, इज इक्वल्स टू 20 as x। वाई 20 as x? बिकॉज मेरे पास साक्षी का डेटा अवेलेबल है, साक्षी कंप्लीट्स द वर्क इन 20 days। सो नंबर ऑफ डेज मेरे पास अवेलेबल है साक्षी के। x है अज्यूम्ड कि तान्या कंप्लीट्स द वर्क इन x डेज। सो डेज में मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे बनाया, लॉजिक देखिए, डेज में ये इक्वेशन बनाया मैंने और यहाँ पे ये टाइम में इक्वेशन बनाया। सो टाइम एंड डेज ऑलवेज वो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर रेफर्ड एज टाइम। तो ये टाइम का टोटल इक्वेशन हो गया, इसमें वर्क का इक्वेशन नहीं है। अगर आपको वर्क का इक्वेशन बनाना है तो वो अलग से बनेगा। सो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन टाइम एंड वर्क, ये कंप्लीट टाइम का इक्वेशन है। तो x यहाँ से निकल गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 20/5। x मेरा पास आ गया 16 डेज। तो 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तान्या टेक्स 16 डेज। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। 9, a plus b plus c complete a piece of work in 24। ओके, इंडिविजुअल है, तो a का 24 है, b का 6 एंड c का 12। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क दिया है, ठीक है। इंडिविजुअली वो इतना काम करते हैं, अगर साथ में काम करते तो कितना टाइम लगेगा या कितने दिन में हो या कितना काम कर सकते हो। सो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन इज इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days देन एज 1 day's वर्क इज 1/n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सिमिलरली अगर तीनों साथ में मिलके इतना काम करते हैं तो तीनों का 1 day's वर्क कितना रहेगा, 7/24, राइट। फॉर्मूला अगेन सेज कि इफ एज 1 day's वर्क इज इक्वल टू 1/n देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n days। तो सिंपल है, ये मुझे सिर्फ रिवर्स करना है अभी, बिकॉज ये कंप्लीट वर्क दिया है मुझे कि 7/24, मुझे चाहिए टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज। नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है, वर्क तो मैंने निकाल लिया था 7/24, नंबर ऑफ डेज रिवर्स ऑफ दैट इज 3 and 3/7 days। Question number 10, Ravi and Kumar are working on an assignment. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? यहाँ पे दिया है कि हमें रवि एंड कुमार का डेटा दिया है, वो इतने इतने आवर्स और इतने इतने पेजेस कंप्लीट करते हैं। रवि का 6 आवर्स है 32 पेजेस, कुमार का 5 ईयर्स है 40 पेजेस। अगर साथ में काम करते हैं अलग अलग कंप्यूटर पे तो 110 पेजेस टाइप करने के लिए कितना समय लगेगा, राइट। तो डेटा देखते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय रवि इन 1 आवर इज इक्वल टू 32/6, राइट। कैसे आया है देखिए, 32 पेजेस 6 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 32/6, राइट। सिमिलरली कुमार का 1 घंटे का कितना आएगा, अगर 40 पेजेस करता है 5 आवर्स में तो 1 आवर में कितना करेगा वो, 8 पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय बोथ इन 1 आवर। अभी देखते हैं कि रवि का 1 घंटे में 16/13 आता है, कुमार का 8 आता है, तो 16/3 +8 इज इक्वल टू 40/3।
टाइम टेकन बाय बोथ टू टाइप 110 पेजेस। अभी देखते हैं कि 1 घंटे में ये इतने पेजेस करते हैं, तो इतने पेजेस करने के लिए कितना समय लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 आवर में 40/3 पेजेस करते हैं, तो कितने आवर में 110 पेजेस करेंगे। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 8 and 1/4 आवर्स, दैट मीन्स 8 आवर्स 15 मिनट्स टोटल समय लगेगा 110 पेजेस करने के लिए। 8 आवर्स 15 मिनट्स, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।